अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज मैंने सोचा था इफ्तारी के बाद वीडियो बनाऊंगी क्योंकि आधे माशाल्लाह रोज़े गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही अच्छे गुजरे हैं। लेकिन जो आज का रोज़ा था वो ज़रा थोड़ा मुश्किल था। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी और मुझे काफ़ी लगा भी आज का रोज़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस गुजर गया सही है। तो अब इफ्तारी हो चुकी थी, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह भी कर लिया है, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। तो मैं सोच रही थी कि चले एक छोटा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं। चीनी ख़त्म हुई थी डिब्बे में, वो डाल लेते हैं। अच्छा, तो सोच रहे होंगे कि व्लॉग किस बारे में। अब वो कुकिंग के बारे में तो है नहीं। व्लॉग ये है कि मैं आज आपसे अपना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी बहन की शादी पे हुआ है मुझे, कि जहाँ से मैंने अपने कपड़े बनवाए थे। यहाँ पे मतलब एक स्टूडियो है, वहाँ से कपड़े बनवाए थे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ साथ अपनी ड्रेसेस भी दिखा देती हूँ। साथ मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसे मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ वो नमक मिर्च वाले डिब्बे। तो ये ना शीट मिलती है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। इसके नीचे खैर वो स्टिकर सा होता है, वो उतार के ना नीचे चिपका लेते हैं। जी मेरी जान जी। ये शीट्स बाज़ार से मिलती हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये दो तरह की मतलब मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन। एक चिपकने वाली थी नीचे जो स्टिक ऑन है, और एक ये जो है ना ये वॉशेबल है, थोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। इसको मैंने फ्रिज में बिछाया हुआ है। इससे ये होता है कि साफ़ सुथरी लगती है फ्रिज ना। आप जैसे ही उसको निकालें और धो के और फिर मतलब साफ़ सुथरी करके सुखा के फिर उसके वापस अंदर उसके रखते हैं। ठीक है जी। तो अब ना मैं आपको बता रही थी कि रोज़ा का काफ़ी मुश्किल गुजरा, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगने लग गया। मुझसे कुछ उठ के हो ही नहीं रहा था। तो बस मैं फिर ना चीज़ें वगैरह वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा साथ साथ वो उठा लेते हैं। बच्चों के मैंने बड़ी ही मुश्किल से मोबाइल के साथ लगाया था। आप भी कह रहे होंगे कि मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। एक्चुअली ना ये बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं करने देती और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बातें करती है आयत फातिमा, और इसके होते तो आप किसी और के साथ बात कर ही नहीं सकते ना। तो इसलिए मैं चीज़ें वगैरह समेट रही थी। मैंने कहा ज़रा रूम शूम थोड़ा साफ़ कर लूँ, फिर मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। सही है जी। ये पानी का जग है। हाँ, तो ये मैं बता रही थी कि ये टेप मैंने लगा दी थी सारे मतलब स्विचेस के ऊपर ना, क्योंकि वो उसके ऊपर उसमें ना फिंगर मारती थी नूर फातिमा। तो अब इन्होंने ये ऊपर से उतार दी हैं, तो बड़ी बुरी सी लगती हैं। तो ये जी, ये रूम भी ज़रा साफ़ सुथरा हो गया। बर्तन मैंने कहा ज़रा किचन में रख देते हैं। हाँ जी, तो खिलारा शलारा मैंने उठा लिया है माड़ा मोटा सा। तो मैंने कहा अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं अपना एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। मैंने ना सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी बहन की शादी थी तो आपने शेयर नहीं किया, आपने कौन सा ड्रेस पहना, कौन सा नहीं पहना, क्या क्या किया क्या नहीं किया। तो एक्चुअली मैंने वीडियोज़ बनाई थी। एक ईमान अदील की मैक्सी थी और एक अफरोज़े की मैक्सी थी, मैंने आपको दिखाई थी। और उसकी अनस्टिच भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी और स्टिच करवा के भी दिखाई थी। अच्छा, जब स्टिच होके आ गई थी ना, तब तो लग रहा था कि बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन ऐसा था कि जैसे मैंने उसको पहन के देखा, वो इतनी बुरी स्टिच हुई हुई थी कि मतलब वो अच्छी नहीं लग रही थी। शायद मैंने वेट लूज़ किया था या जैसे भी है, वो बहुत ही बुरी लग रही थी। ये मेरी बेटियाँ उछल कूद रही थी। मैंने सोचा था इस कमरे में शूट कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कपड़े शपड़े उठा के ना यहाँ पे लेके आई थी। तो मैंने सोचा दूसरे कमरे में जाना पड़ना है। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि वो बहुत ही बुरी स्टिचिंग थी। तो मतलब जब मैंने पहना और वो ऐसा लगे जैसे झोले से हैं ये वो। फिर एक मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कि एक रिताज स्टूडियो है फैसलाबाद में, तो वो बड़े ही जल्दी से कपड़े जो है वो बना के देते हैं ऑर्डर पे, और जैसे चाहे आप उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जो पिक्चर उठाएं, आप उनको कहें मैंने ये बनाना है, तो वो आपको ऐसा बना देंगे। तो मैं फिर उनके पास गई, ज़ाहिर बात है खड़े पाँव। तो जनाब ये देखें, मैं इस कमरे में आई हूँ तो बेटी इधर भी आ गई है। अच्छा, तो अब ये हुआ कि मैंने उनको जाके कहा, उन्होंने कहा कि जी हम बना देंगे। फिर मैंने वहाँ से ड्रेसेस बनवाए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 3-4 दिन के अंदर मेरा ख्याल है बना के दे दी थे, मतलब हाँ जी 1 हफ़्ते के अंदर सॉरी। तो बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। 2 ड्रेसेस बनवाए। ये जो है ना इस तरह का मैंने सेम अपनी बेटियों का भी बनवाया और अपना भी बनवाया। ये सी ग्रीन में था, इसके ऊपर मिरर वर्क हुआ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एलिगेंट है। स्टिचिंग इतनी ज़बरदस्त है, फ्लोर लेंथ थी, सिंड्रेला लुक आ रही थी, अब बहुत ही ज़बरदस्त। मेकअप इसके साथ ज़रा काफ़ी अच्छा करवाया था, सिल्वर ज्वेलरी के साथ था। तो मैं आपको करीब से दिखा रही थी इसके ऊपर काम जो है वो, इसकी फिनिशिंग और नफासत और बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने कहा ज़रा मैं ना आपको अच्छे तरीके से फैला के दिखा देती हूँ। फ्लेयर इसका काफ़ी मतलब अच्छा था। अभी मैंने जो कि पहनी हुई है, इसको मैंने ड्राई क्लीन नहीं करवाया, वलीमे पे पहनी थी ये। तो ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात ये कि रीज़नेबल है। मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक वो स्टूडियो है, मैं नाम नहीं लूँगी, तो वहाँ से मैंने एक ड्रेस देखा था। तो मैंने मतलब वहाँ पे वो 55,000 रुपीज़ का था। तो मैंने जब इनसे पूछा, मैंने कहा वो कितने का बना के देंगे, तो वो कह रहे हैं कि 15,000 में बना देंगे। तो मतलब बहुत मतलब रीज़नेबल है। ये देखिए बाजू पे भी काम है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके पर्ल का, तिल्ले का और सितारी का और शीशे का, मतलब बड़े ही ज़बरदस्त है। और बाकी पूरी
फ़्रॉक में ना स्प्रे है और एक मिरर है, स्प्रे है और एक मिरर है, और एंड पे ना इन्होंने वो बनाई हुई है बॉर्डर पट्टी के ऊपर सारा काम है, बहुत ही ज़बरदस्त। और गेंजा पे मैंने बनाया था, अभी थोड़ा गंदा हुआ है क्योंकि इसको मैंने ड्राई क्लीन नहीं करवा सकी। बहन की शादी के बाद फ़ौरन से ही वो सर्दियों के कपड़े रखने थे, गर्मियों के निकालने थे, इस तरह काम छोटे छोटे निकलते रहे, वो नहीं हो पाया। फिर माशाल्लाह रमज़ान मुबारक आ गया, तो अभी रमज़ान में तो ऐसा कोई काम होता नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में करवा लूँगी। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है। मैंने कहा आपको इसको हैंग करके दिखा देती हूँ, मुझे हैंग की कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने ये यहाँ पे ना बड़ा औखा शौखा के हैंग किया है। तो ये सिलवटें पड़ी नहीं है, इसको ज़रा इग्नोर मारिएगा। फ्लेयर बहुत अच्छा है। हाँ, तो आपने जैसे चाहे ना ड्रेस बनवाने हो लॉन में या मतलब किसी भी स्टफ़ में या खड्डी नेट में आजकल चल रहे हैं, जिस तरह के भी चाहे ना तो आप इनसे बनवा सकते हैं, और ऑनलाइन भी ये मतलब करते हैं। और बहुत मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो मेरे जो 2 ड्रेसेस हैं ना जो मतलब टेलर ने ख़राब कर दिए थे, बेसिकली वो मेरी ख़ुद की गलती थी। तो मैंने मतलब मुझे जानबूझ के करना चाहिए था। देखिए इसके साथ दुपट्टा जो है वो फ्रिल वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ जी, तो वो जो 2 ड्रेसेस मेरे ख़राब हो चुके थे, वो भी मैंने फिर इनको कहा कि आप प्लीज़ इसको सही कर दें। फिर वो मैंने इनसे सही करवाए, वो इन्होंने दोबारा से इनर शिनर लगा के और बड़ा ही ज़बरदस्त उसकी स्टिचिंग कर दी। मैंने कहा फिर अभी किसी और फंक्शन पे मैं पहन लूँगी। अभी मेरी शहज़ादियों के ड्रेसेस हैं, सेम बनवाए थे, क्योंकि मैं तो हैवी पहन लेती हूँ, बच्चे आपको पता है हैवी नहीं पहन सकते। हल्की फुल्की गर्मी भी स्टार्ट हो गई थी तब ना, तो ये फिर मैंने मतलब गले के ऊपर बनवाया, मतलब नेकलेस की तरह जो भी से कहते हैं, और बाकी सिर्फ ये ना वो छट्टा है, ठीक है, वो कहते हैं ना छन है वो सारी। तो बहुत ही मतलब सिंड्रेला लग रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, और ये बहुत इनकी फ़िनिशिंग बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी बात है। तो ये देखें, ये भी ड्राई क्लीन वाला भी करने वाला पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। ये मेरा ड्रेस है और ये मेरी बेटियों का। तो नीचे कैन लगी हुई है और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, तो ईद के लिए अभी 1-2 मैंने सोचा है डिज़ाइन, और उनको मैंने कहा था कि आप मुझे बना दें। वो काफ़ी मतलब रीज़नेबल पड़ रहे थे। ये तो मैक्सी है ना, तो इसलिए, और ये मुझे पड़ी है जी 15,500 रुपीज़ में, और दोनों बेटियों की जो है वो एक की 3500 में बनवाई है और एक की जो है ना वो 4000 में। और देखिए कितनी ज़्यादा रीज़नेबल है, क्योंकि मैं बेटियों के बाकी जो ड्रेसेस लिए थे वो बाहर से वो 5-6 हज़ार का वो फ़्रॉक मिल रहा था ना, तो ये ख़ुद से के साथ बनवाना, फिर साथ में छोटा सा दुपट्टा, फिर बिल्कुल मदर की तरह, बड़ा ज़बरदस्त रहता है। दूसरा जो ड्रेस है ये बारात पे पहना था, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैंने लकीली ड्राई क्लीन करवा लिया, उसको मैं नहीं करवा सकी ड्राई क्लीन, तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ड्राई क्लीन हुआ है ना, ज़रा बड़ा अच्छा लग रहा है तो ये भी मैंने कहा ये बेड के ऊपर फैला के ना आपको अच्छे तरीके से दिखाती हूँ। टैग शैग लगे हुए हैं वो ड्राई क्लीन वाले के। तो ये देखें जी, इसको भी मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त कलर है, टी पिंक सा कलर है और बहुत ही प्यारा है। इसकी ना जैसे उसकी बॉडी के ऊपर हैवी काम था और उसका बॉर्डर जो था ना वो लाइट था। इसकी जो बॉडी है ना वो लाइट है और इसका बॉर्डर हैवी है। अब ये देखिए इसके बाजू हैं, ड्राई क्लीन हुआ है ना, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल न्यू लग रहा है। तो वो ज़रा दूसरा वाला उसको नहीं करवाया था। अब ये देखें पर्ल्स का काम है, सितारे का काम है। एक लाइन जो है वो उसकी है मोतियों की है, फिर पर्ल्स की है, इस तरह करके ना वो ज़िगज़ैग सा बनाया हुआ है, ठीक है। ये अब इसकी ओवरऑल लुक है। नूर फातिमा इधर भी आ चुकी थी, ठीक है जी, ये देख लें आप लोग करीब से, बहुत खूबसूरत है, ठीक है जी। ये भी कलियों वाली है, इसके अंदर भी स्प्रे उन्होंने किया है पर्ल्स के ना, वो फूल बनाए हुए हैं और साथ में उन्होंने वो दूसरी स्प्रे की हुई है। और नीचे बॉर्डर पे ना इस तरह तिल्ले का और कह लें जो कोरा दबका होता है या जो भी आप इसको बोलते हैं उसके इन्होंने वो गुंबद से बनाए हुए, बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं बहुत ही। और फ्लोर लेंथ है, सिंड्रेला टाइप लुक आती है, बारबी वाली फीलिंग्स आती हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। और ये भी मतलब आई थिंक 16,000 रुपीज़ में ये बना था। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप यही ड्रेसेस आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर, तो आपको पता है वो फिर 50,000 से ऊपर ही तो इनकी ये मतलब कीमत होती है। कैन लगी हुई है, स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मतलब अगर आप लोगों ने बनवाने हों तो यहाँ से बनवा सकते हैं। मैं इनका जो लिंक है या इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये थी जी मेरी शादी की शॉपिंग और शादी पे जो मैंने ड्रेसेस बनवाए थे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये देखिए मैं आपको हैंग करके दिखा रही हूँ, तो ये इसकी प्रॉपर इसका कलर जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। ईद के बनवाएं, शादी के बनवाएं, मंगनियों के बनवाएं, जिस तरह के भी आप चाहें इनसे ड्रेसेस बनवा सकते हैं और बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये कोई पेड वीडियो नहीं है तो बस मुझे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए जी, ठीक है जी। चलें जी, ये हो गई मेरे सारे ड्रेसेस भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं जो शादी पे मैंने पहने थे।
और ये दूसरे वाला ड्रेस है। दोनों ड्रेस आपको शो करवा दिए, दोनों मेरे बहुत 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 फेवरेट हैं। तो बस इसके लिए एक टिप ये है कि आप इसको हैंग करके बिल्कुल ना रखिएगा, काले हो जाते हैं। और इसका ये हाल ये होता है कि जो प्लास्टिक का बैग होता है ना, जिसमें वो अक्सर अम्मियाँ मतलब पैकिंग करके हम शादियों वगैरह पे कपड़े लगाते हैं, तो उस तरह के पैकेट में इनको डाल के तो फिर आप इसको संभाल लें, तो फिर ये कभी काले नहीं होंगे। मतलब कभी तो नहीं, खैर काले तो होंगे लेकिन फिर जल्दी काले नहीं होंगे। हाँ जी, ये तो थे मेरे ड्रेसेस। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।